तो हम अपनी लास्ट पोएम ऑफ क्लास 12 बच्चों शुरू करने वाला हूं मैं। आओ चलो, आर यू रेडी? एक बार मुझे थम्स अप देके बताओ, शुरू कर दें? और फिर हम शुरू कर रहे हैं। नहीं। रोड साइड स्टैंड, इसका नाम क्या है? रोड साइड स्टैंड। मतलब भाई हम जाते हैं ना रोड पे, आप देखते हो कि कुछ ऐसे ही ठिया लगाए हुए, ऐसे फड़ी लगाए हुए लोग बैठे रहते हैं रोड के, हाईवेज वगैरह पे भी होते हैं, फल बेच रहे होते हैं, फ्रूट बेच रहे होते हैं ना, फल फ्रूट जिसे बोलते हैं, है ना? आप कहोगे सर फल का मतलब फ्रूट ही तो होता है, ऐसे बोला जाता है ना चलन में, फल फ्रूट बेच रहे होते हैं, सब्जी बेच रहे होते हैं, कुछ और सामान बेच रहे होते हैं, ऐसे होते हैं ना हाईवेज पे, रोड पे लोग होते हैं जो कि ऐसे छप्पर सा डाल के रहते हैं, है ना, रहते हैं। और जब गाड़ी कोई जाती है ना, वो उसको ऐसे देखते हैं कि अब रुकेगी, हमसे लेगी, लेकिन वहां गाड़ी वाले क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं, पता पूछ लेते हैं और उनके रेट पूछ के छोड़ देते हैं। क्या वो कुछ कह रहे हैं लोग? सिद्धू मूसेवाला, हेल इसलिए पी रहा होता हूँ, एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी नहीं होती है, मैं ढहने लगता हूँ, यहाँ पे पिघलने लगता हूँ मैं, तो मैं अपने आप को एनर्जेटिक बनाने के लिए पीता हूँ भाई। हाँ, और तुम लोग जानते हो थोड़ा, जब से तुम्हारा एग्जाम सीजन आया हुआ है, पिछले 4-5 रोज से तबीयत भी ऐसी चल रही है, तो मैं ताकत बनाने के लिए कि ताकि मेरे जोश में मेरे बच्चों को कमी ना आए, यूँ ना लगे कि आज सर डाउन लग रहे हो। मुझे बुरा लगता है भाई डाउन फील दिखना, मुझे अच्छा लगता है मुस्कुराते रहो। हाँ चलो आओ बच्चों, हेल पी रहो तुम काम की बात क्यों नहीं देखते हो? हैं, हेल और स्प्राइट दिखता रहता है। एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि सर जब आप पीते हो ना, पानी पीते हो, तो ऐसा लगता है जैसे ऋतिक रोशन का स्प्राइट वाला ऐड आ रहा है, गटर गटर की आवाज आती है। अबे ये लिखने का टाइम है तुम्हारे पास? आओ चलो रोड साइड स्टैंड पे। रोड साइड स्टैंड में क्या होता है भाई, हम क्या देखते हैं वहां पे, वो गाड़ियां रोकते हैं और उनसे पूछते हैं रेट कितने हैं, फिर छोड़ देते हैं और बस उनको देखते हुए चले जाते हैं। वरना कहते हैं यार ये खामखा रोड पे खड़े रहते हैं यार, इन्होंने पूरी हमारी रोड की, मतलब समझ जाओ आगे, रोड खराब कर रखा है, ऐसे बोल देते हैं ना, बोलते हैं ना जो अमीर लोग होते हैं। तो जो राइटर है ना, हमारा जो पोइट है, उसका दर्द ही है, उसका दर्द इतना है इतना है इतना है कि देखो कितना सारा दर्द है, ये सारा दर्द है, उसका दर्द इतना है, वो लिखता चला गया कि ऐसा ऐसा भी करते हैं, ऐसा ऐसा भी करते हैं, ऐसा ऐसा भी करते हैं, ऐसा इतना इतना दर्द निकाला रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने। उनका दर्द था जो रोड साइड स्टैंड के जो खोमचे वाले होते हैं, वेंडर्स होते हैं, उनकी हालत पे उनको बड़ा तरस आता है, और वो इतना दर्द था कि उनका दर्द हमें भारी पड़ गया, हमें दर्द होने लगा उनके दर्द की वजह से। अगर उनका दर्द कम होता, पोएम कम होती, कम पढ़ना पड़ता। क्या करें, दर्द ज्यादा है, चलो पढ़ लेते हैं। आओ चलो पढ़ते, बच्चों पढ़ेंगे इसको? हाँ पढ़ते हैं। सोचो, इमेजिन करो आप रोड से जा रहे हो, वहां पे खोमचा वाला हाईवे पे, दूर से दूर कोई नहीं है, एक खोमचा वाला है, वो संतरे बेच रहा है, संतरे, कीनू बेच रहा है, कीनू। और आप बेचारा बैठा हुआ कीनू बेच रहा है, उसके पति पत्नी एक छप्पर डाला हुआ है, एक छप्पर डाला हुआ है, और छप्पर में बैठे हुए इस इंतजार में कि कोई कस्टमर आएगा, कोई कस्टमर आएगा, वो गाड़ी रुकी है, देखे वो इधर को आएगा, खरीद के जाएगा और हमें 2 पैसे कमाने को मिलेंगे, 2 पैसे कमा पाएंगे और फिर हम 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे। उसका बच्चा जो कि जिसके कपड़े भी नहीं है तन पे, जो बेचारे बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, वो बैठे हुए हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, वो तुम्हारे इंतजार में कि तुम अपनी गाड़ी रोको, तुम रोक नहीं रहे हो, तुम रोक नहीं रहे हो। क्या तुम अपनी पॉकेट से 10 रुपए उनके लिए खर्च नहीं कर सकते? भीख नहीं मांग रहे वो तुमसे, भीख नहीं मांग रहे, वो सिर्फ चाहते हैं कि आप उनके सामान को परचेज कर लो, परचेज कर लो। आओ स्टैंजा पे आता हूं, चलो। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled it would not be fair to say for a dole of bread. अब एक लिटिल छोटा ओल्ड हाउस है, कहां पे? एक नया शेड डला हुआ है, छप्पर डला हुआ है ना, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड के किनारे पर है, जहां पे ट्रैफिक तेजी से आ जा रहा है। ये कहना सही नहीं होगा कि वो तुमसे डोल ऑफ ब्रेड चाहते। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब कि रोटी मांग रहे, तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है दे आर नॉट आस्किंग फॉर मनी, दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ बेगिंग। वो तुमसे भीख में कुछ नहीं ले रहे हैं, है ना, वो तुमसे डॉलर ब्रेड नहीं मांग रहे हैं। वो तो क्या करना चाहते हैं? बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैच हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। वो तुमसे बस क्या चाहते हैं? वो तुमसे पैसा चाहते हैं, कैश का फ्लो चाहते हैं। कैश का फ्लो मतलब जो तुम शहर वाले पैसा कमाते हो ना, एक दूसरे को देते हो, सामान खरीदते हो, और जिससे तुम्हारी जिंदगी अच्छी हुई है, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म है, वो भी यही चाहते हैं कि तुम अपने कैश का फ्लो करो, उनसे सामान खरीदो और उनको वो पैसा दे दो। यही वो चाहते हैं। द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। बहुत अच्छी लाइन है। पॉलिश ट्रैफिक मतलब नई चमचमाती गाड़ी, चमचमाती हुई गाड़ियां वहां से निकलती हैं, गुजरती हैं, लेकिन उनका माइंड ना एक तरफ होता है, उन्हें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता रोड साइड स्टैंड के उन वेंडर से
और अगर वो कभी रुकते भी है ना तो वो पता है क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इन्होंने ना पूरे लैंडस्केप को खराब किया हुआ है, जो जगह है ना, जो ब्यूटी है हमारे हाईवे की, हमारे रोड की, उसे खराब किया हुआ है। क्योंकि वो जो झोपड़ियां हैं, वो जो उन्होंने शेड डाल रखे हैं, वो उनको क्या नजर आते हैं, उनका पेंट उन्हें गंदा लगता है, वो उनको गंदे लगते हैं, गरीब लगते हैं। किन की बात हो रही है, किनको लगते हैं? वो जो गाड़ियों में घूम रहे सिटी पीपल हु आर रोमिंग ऑन द रोड, या हु आर गोइंग, हु आर ड्राइविंग ऑन द रोड। आगे बढ़ जाए, हाँ। Of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden courts और crook necked golden squash with silver warts, है ना। वहां पे जो निशान बने हुए हैं साउथ डायरेक्शन के, वेस्ट डायरेक्शन, वो सब खराब है। वो उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे डायरेक्शन खराब हुई हुई है, कैसे यहाँ की सीनरी खराब कर रखी है। जबकि हमारे रोड साइड स्टैंड के जो बेचारे वेंडर्स हैं, जो पुअर पीपल हैं, वो क्या सेल कर रहे हैं? व्हाट आर दे ऑफरिंग? दे आर ऑफरिंग बेरीज, दे आर ऑफरिंग वाइल्ड बेरीज इन वुडन स्क्वाड, लकड़ी के डब्बों में वो वाइल्ड बेरीज आपको दे रहे हैं, क्रूक नेक गोल्डन स्क्वॉश और सिल्वर वॉर्ड्स में आपको दे रहे हैं, बेच रहे हैं। खरीद लो ना, क्यों नहीं खरीद सकते तुम? और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। ये बहुत प्यारी प्यारी चीजें, बहुत अच्छे लग रहे हैं वो बेरीज, अगर तुम लेना चाहो ले सकते हो, तुम्हारे पास पैसा भी है और वो खरीदने लायक चीज भी है। अगर तुम मीन ना हो, मीन का वैसे मतलब यही है, वैसे मैं पूरा नहीं बोलना चाह रहा, अगर आप खराब इंसान हो तो ही नहीं लोगे, और तुम हो खराब, तुम नहीं लोगे। तुम मीन बनते हो, तुम चालाक बनते हो, है ना, इसलिए तुम नहीं लेते। तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास वक्त भी है, तुम्हें वो अच्छी चीज भी मिल रही है, लेकिन तुम वो खरीदोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में पत्थर है, तुम्हारा दिल एक पत्थर का है। दैट्स व्हाई यू विल नॉट परचेज फ्रॉम द रोड साइड स्टैंड वेंडर्स। आगे बढ़ते हैं। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? The hurt to the scenery won't be my complaint. भाई तुम अपने पैसा रख के क्यों लेके जाना चाहते हो, कहां लेना चाहते हो? और तुम कहते हो ये सीनरी खराब हो गई, मेरे को शिकायत नहीं है ऐसी खराब सीनरी से, राइटर को, पोएट को कोई शिकायत नहीं है। वो कहता है कि ये कोई गलत नहीं है अगर ये लोग यहां पे बेच रहे हैं, वो तुमसे पैसा चाहते चीज बेचने के बदले में। ठीक है, आगे बढ़े। So much as the trusting sorrow what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is set to be keeping from us. वो रोड साइड स्टैंड से मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो भी तो जो पैसों का कैश इन हैंड है उसी का तो फ्लो चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि तुम उनसे सामान खरीद लो और उनको पैसे दे दो, ये काम तुम भी कर रहे हो। वो लोग जो रोड साइड स्टैंड पे उनको उम्मीद है कि जो कोट्स में लिखा होता है, तस्वीरों में लिखा होता है कि लाइफ विल चेंज, वो उस पर भरोसा करते हैं, वो उन बातों पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तुम्हें विश्वास और एक्सपेक्टेशन से देखते हैं, लेकिन ये कभी सच नहीं होता है। And give us the life of the moving pictures promise that the party in power is set to be keeping from us. और ये जो पार्टी पावर में है यानी गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे बात की गई है कि ये जो बड़े बड़े वादे करते हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, जो पॉलिटिकल नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो उनकी वजह से उनकी ये हालत है। कैसे? It is in the news that all these pitiful kin का मतलब, किन का मतलब लोग, जो भी लोग हैं यहाँ पे pitiful, जो भी जिनकी हालत खराब है, poor people, pitiful kin मतलब are to be bought out and mercilessly mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore while greedy good doers। चलो यहीं पर रुकते हैं। अब जो पार्टी जो पावर में ना, वो जिम्मेदार है उनकी हालत के। भाई गरीब आदमी की हालत का जिम्मेदार कौन है? मैं हूं, तुम हो? नहीं, सरकार। सबसे ज्यादा वोट किसको मिलता है? अमीर लोग। किसी भी शहर में, किसी भी देश के अंदर अमीरों की तादाद कितनी होती है, जनसंख्या कितनी होती है अमीर लोगों की? मुझे लगता है 5-10% होती होगी, है ना। गरीब तो 80-90% तो गरीब ही होते हैं ना दुनिया में। भाई मुकेश अंबानी के पास भारत की 90% लोगों का पैसा है, मतलब ऐसा पैसा, मतलब जितना 90% लोगों पे पैसा है ना इंडिया के अंदर टोटल मिला के, उतना अकेले मुकेश अंबानी साहब के पास है। फैक्ट है कि नहीं, है ना। तो यानी 90% तो गरीब हुए ना, अमीर तो वही है सिर्फ, है ना। तो 90% गरीब वोट किसको देता है? सरकार से मदद किसको चाहिए होती है? गरीब आदमी को चाहिए होती है। गरीब को पैसे, गरीब को अस्पताल चाहिए, गरीब को एजुकेशन चाहिए, गरीब को नौकरी चाहिए, है ना। गरीब आदमी को ही तो चाहिए। उससे वादे कौन करता है? सरकार। पॉलिटिकल, द पार्टी इन पावर मीन्स द पॉलिटिकल लीडर्स, पार्टी इन पावर मीन्स द गवर्नमेंट, है ना।
वो लोग उनसे वादे करते हैं। वादे क्या करते हैं? वो वादे करते हैं कि न्यूज में ऐसा है, न्यूज में दिखाया गया है, खबरों में तो ये आता है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको बुलाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और शहरों के बराबर में गांव में बसाया जाएगा, जो कि नेक्स्ट टू थिएटर और द स्टोर के बराबर में होंगे, जहां पे उन्हें अपने बारे में फिर सोचने की जरूरत नहीं होगी, जहां पे वो उनके पास दे विल गेट एवरीथिंग देयर, दे विल गेट एवरीथिंग देयर, दे विल गेट द फूड, दे विल गेट द शेल्टर, दे विल गेट द क्लोथ, दे विल हैव द मनी एंड वर्क। ठीक है। While greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. लेकिन जो लालची लोग होते हैं, ये जो पावर में लोग होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? जो अपना फायदा ढूंढते हैं, वो उनको अपना चारा बना लेते हैं, वो उनका फायदा उठाते हैं। They misuse these pitiful people. वो क्या करते हैं? They misuse करते हैं, उनका गलत फायदा उठाते हैं और क्या करते हैं? उनकी जिंदगी को और जो उनके फायदों के लिए जो चीजें बनाई गई होती हैं, उनको मुसीबत से निकालने की चीज बनाई गई होती है। यहां पे ये जो सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब प्रॉब्लम से बाहर निकाल जाना। तो जो प्रॉब्लम से बाहर निकालने की जो उनकी चीजें बनाई गई होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। That are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. और वो उनसे वादा करते हैं कि अब आप सुकून से रहोगे, जियोगे, और जबकि असल में क्या होता है कि वो खुद सुकून में जीने लगते हैं, वो अपनी मजेदार नींद लेते हैं, जैसा कि हमेशा से चला आया था एंशिएंट वे में, जो पुराना तरीका था राजाओं महाराजाओं का, वही तरीका ये लोग भी अपनाते हैं कि गरीब का इस्तेमाल करते हैं। दे मिसयूज दी पुअर पीपल बाय इमोशनली भी उनका फायदा उठाते हैं और टैक्टिक्स यूज करते हैं उनको मिसयूज करने का। इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ते हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझसे सब बर्दाश्त नहीं होता, मैं चाहता हूं कि इसका मैं हल निकालूं। और वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है गरीब लोगों की, मुझे उन पर तरस भी आता है कि ये उनकी जिंदगी बदलेगी, लाइफ चेंज होगी। उनकी बचकाना सोच जो है, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the sequel of brakes, the sound of a stopping car, of all thousand selfish cars that pass, just want to inquire what farmers' prices are. अब क्या करते हैं? उनको उम्मीद रहती है कि उनकी लाइफ बदलेगी, कोई गाड़ी आएगी, रुकेगी, उनसे सामान खरीदेगी। जैसे कोई ब्रेक लगाता है उनको उम्मीद जग जाती है, जैसे कोई हॉर्न बजाता है उनको उम्मीद जग जाती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन वहां बहुत थाउजेंड सेल्फिश कार वहां से निकल के जाती हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश कार पास करती हैं। उन्हें सेल्फिश क्यों कहा गया? क्योंकि दे हैव नथिंग टू डू विद द रोड साइड स्टैंड्स पुअर पीपल। ओके, जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर। कुछ लोग तो यूं रुकते हैं, वो पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पैसे कितने हैं, उनसे पैसे पूछते हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। और कुछ इसलिए रुकते हैं, सिर्फ उन्हें अपनी गाड़ी को मोड़ना होता है घास की तरफ से। यहाँ ग्रो अप ग्रास का मतलब कि गाड़ी को घास पे चलाना होता है, मतलब चेंज टर्न करना होता है। And using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. और कुछ लोग पता पूछने के लिए वहां रुकते हैं। And another to ask could they sell it a gallon of gas? और कुछ पूछते क्या तुम्हारे पास पेट्रोल है? पेट्रोल पूछते हैं उन रोड साइड स्टैंड वालों से। They couldn't this crossly. They had none, didn't see. क्या उन्हें दिखता नहीं? उनके पास कोई पेट्रोल नहीं हो सकता, वो इतने अमीर नहीं है कि वो पेट्रोल खरीद के, यहाँ गैस का मतलब पेट्रोल से, कि वो आपकी गाड़ी के लिए पेट्रोल खरीद के आपको बेच सके, इतना पैसे उन पर दिखता है तुम्हें? वो गरीब आदमी है। No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Also, the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of the pain. अब राइटर कहता है कि जो गरीब आदमी हो उनके लिए किसी के पास कोई पैसा नहीं है, कोई मदद नहीं है, कोई उनका भला नहीं चाहता। राइटर चाहता है कि जो उनकी मदद हो सकती है वो ऐसे नहीं हो सकती कि थोड़ी थोड़ी मदद की जाए। उनके लिए जो मदद की जा सकती है, उनकी लाइफ ऐसे बदली जा सकती है कि एक ही शॉट में, एक ही स्ट्राइक में उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए। And then next day as I come back into the same, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. राइटर चाहता है कि भाई उनकी लाइफ बदल जाए और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए, लेकिन उसको ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। उसे ऐसा लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है उसके मरने तक भी। ये राइटर का मानना है, पोइट का मानना है। और वो मतलब उनको देख के कुल मिला के यही कि राइटर उनकी सिचुएशन को, जो उनकी पिटिफुल लाइफ है, उनकी मिजरी को, उनकी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सारे लोग सेल्फिश हैं। ठीक है बच्चों? नहीं।